बहुत आम खबर आ रही है इस वक्त 65,000 से ऊपर हमारा जो 100 इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है। आप इस खबर को पाकिस्तान की मईशत के लिए कैसे देख रहे हैं? तो देखिए, आप सही कह रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज किसी भी मुल्क का अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव नहीं है ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द कंट्री, स्टिल ये रिफ्लेक्ट जरूर करता है कि इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट जो है वो कैसा है मुल्क में। और जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं वो शायद ज्यादा एस्ट्यूट होते हैं कंपेयर टू एन एवरेज इन्वेस्टर इन प्रॉपर्टी और गोल्ड। वो हिस्सेस को समझते हैं, वो कंपनीज की वैल्यूएशन को समझते हैं, वो इकोनॉमी से वाकिफ होते हैं, वो इकोनॉमिक सेक्टर्स को समझते हैं। अगर आप ये सब बात सही समझे तो विद द टेल विंड जो क्रिएट हुई जून में, जब पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट इंक किया, 30 सितंबर का पहला रिव्यू किया, थोड़ी सी रमक आपको ओवरऑल इंडस्ट्री में दिखाई दी। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तनज़ुली थी वो थोड़ी सी बेहतरी की तरफ गई, एग्रीकल्चर बेहतर आ रहा है। फिर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ रिफॉर्म्स किए जिनमें स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और डी डॉलराइजेशन है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने ये सब चीजों को ओवरकम कर लिया है, बट इट इज द डायरेक्शन विच इन गवर्नमेंट विच अ स्टेट सेट्स कि हम सीरियस हैं ऑन मेजर्स विच टेक द इकोनॉमी फॉरवर्ड। सिग्नलिंग ही काफी होती है, एक्चुअल मेजर्स कैन कम एज वी मूव अलोंग। सो आई थिंक इन सब चीजों को आप पुट टुगेदर करें। चीप मार्केट थी, हिस्से सस्ते थे, एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई दे रही थी, लोगों ने इन्वेस्ट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारे साथ डॉक्टर फारूक सलीम साहब भी मौजूद हैं, आप भी मईशत के माहिर हैं, उनकी भी जरा मैं राय जरूर चाहूंगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने भी ज्वाइन किया। एज डॉक्टर खाकान सेड कि हम ये तो नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पर एक जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मुकम्मल पिक्चर इकोनॉमी की दिखाती है, लेकिन कुछ हद तक एक मस्बत पिक्चर जरूर दिखाती है और कुछ मेजर्स का भी जिक्र किया। क्या आप भी इन्हीं मेजर्स को इसकी बुनियाद समझते हैं और क्या ये सिलसिला आपको मजीद आगे बढ़ता नजर आता है जो सरमायाकारों का एतमाद है इस नफसियाती हद की अबूर किए जाने के बाद? जी, मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे लेके बढ़ता हूँ। मोस्टली एग्री जो भी उन्होंने कुछ कहा है। एक मुझे जो मुनफरिद चीज नजर आई है नवंबर के महीने के अंदर, वो थी कि जिसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि बैरूनी सरमायाकार आए हैं। उन्होंने $35 मिलियन उस एक महीने के अंदर हमारी स्टॉक मार्केट में डाला है और ये पिछले 7 या 8 साल का रिकॉर्ड है। कभी भी एक महीने के अंदर बैरूनी सरमायाकारों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इतनी बड़ी रकम नहीं डाली। अब हम पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तो गैस के बिल और बिजली के बिलों के अंदर जो है वो फंसे रहते हैं, लेकिन जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो शायद देख रहे हैं कि पाकिस्तान का तजारती खसारा जो है वो कोई $10 बिलियन पे आ गया है। जो फॉरेन रिपेट्रिएशन के ऊपर रुकावट लगी हुई थी वो खत्म हो गई है। एफबीआर ने हद से ज्यादा जो है वो टैक्सेस इकट्ठे कर लिए हैं। पाकिस्तान जीसीसी की तरफ एक फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट करने चला है और फिर शरह सूद जिस तेजी से बढ़ रही थी उस तेजी से बढ़ना बंद हो गई है और अब तवक्को ये की जा रही है कि शायद शरह सूद जो है वो स्टेट बैंक नीचे लेके आएगा और शरह सूद का जो है वो स्टॉक मार्केट से एक बिल्कुल जो है वो गहरा ताल्लुक होता है। जैसे जैसे शरह सूद चढ़ती है दुनिया भर में हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट जो है वो गिरना शुरू। राइट डॉक्टर साहब, तो एक रिवर्स रिलेशन। ठीक है, ठीक है। आप दोनों साहिबान का, डॉक्टर फारूक सलीम, डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर मईशत, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस आम मौजू पे अपना तबसरा हमारे सामने रख रहे थे। दोनों माहिरीन मईशत ने इसको एक मस्बत ट्रेंड करार दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि ये मजीद बेहतरी की जानिब जाएगा, पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरी की खबरें लाएगा।